हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, उसको लेकर इस वीडियो में जो है हम बात करने वाले हैं। आज के दिन की बात करें तो येट अगेन एक रेंज बाउंड डे ही हमें देखने को मिला, बट थोड़ा बहुत जो है लास्ट मोमेंट में हमने एक फॉल देखा है निफ्टी में भी एज वेल एज सेंसेक्स में भी। टाइमली बुक करने का जो एडवाइस है वो मैंने आपको टेलीग्राम पे दे दिया था, क्योंकि आज मुझे डाउट ही लग रहा था कि बहुत कुछ मोमेंटम फॉलो अप हो के मार्केट एक साइड का डायरेक्शन पकड़ेगा। वैसा नहीं लग रहा है पिछले कुछ दिनों से, और ऐसा ही होता है जब अनसर्टेनिटी रहती है। अभी अगर आप देखोगे तो इंडिया पाकिस्तान के बीच की जो टेंशन्स हैं, जो एस्केलेशंस हो रहे हैं, वो एक अनसर्टेन है कि भाई हम किस तरफ जा रहे हैं। आर वी रियली, मतलब ऑलरेडी एक मिसाइल अटैक तो चल ही रहे हैं, लेकिन क्या ये फुल फ्लेजेड वॉर में कन्वर्ट होने वाला है? मार्केट्स को कभी भी अनसर्टेनिटी पसंद नहीं होती, और अनसर्टेनिटी में आपको दोनों साइड के मूवमेंट देखने को मिलेंगे। या तो रेंज बाउंड मूवमेंट देखने को मिलेगा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पकड़ के मूवमेंट एक्सपेक्ट करना ऐसे सिचुएशन में हम नहीं कर सकते, एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। कल भी अगर आप देखोगे तो गैप डाउन ओपन हुआ, बहुत अच्छी बाइंग आ गई ऑपरेशन सिंदूर की वजह से। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट कहीं गया नहीं। आज फॉल आया, फॉल होने के बाद वापस से थोड़ा बहुत रिट्रेस किया है। मैंने तो फॉल के वक्त में ही बोल दिया कि भाई निकल जाओ, अभी फॉलो अप मोमेंटम आने के चांसेस नहीं है, 3 बज गया था, है ना। तो और प्लस आज मैंने स्पेसिफिकली आप सबको अपने टेलीग्राम वाले ग्रुप में जो लोग हैं उनको मैंने स्पेसिफिकली बोला कि देखो 2:15 बजे मोमेंटम आने के चांसेस दिख रहे हैं। जो लेवल्स हमने डिसाइड किए थे वहाँ 2:15 बजे ब्रेक किया वो लेवल, तो फ्रेश ट्रेड आप लोग नेक्स्ट एक्सपायरी का लो। ये चीज़ मैंने स्पेसिफाई इसलिए किया क्योंकि अगर आप आज की एक्सपायरी का ट्रेड लेते तो शायद उतने अच्छे पैसे आपके बनते ही नहीं, क्योंकि प्रीमियम्स नहीं थे। तो आज कुछ खास ऑप्शन बायर के लिए रखा ही नहीं था मार्केट में। अगर आप नेक्स्ट वीक के एक्सपायरी में आपने ट्रेड लिया होगा तो आपने डेफिनेटली प्रॉफिट कमाया होगा, निफ्टी में भी एज वेल एज सेंसेक्स में भी, ठीक है। अभी बात करते हैं इंडिया पाकिस्तान के बारे में, तो क्या ही बात करें। अभी पता नहीं चल रहा है कि यहाँ पे हम किस तरफ जा रहे हैं। कल तो अमृतसर में भी अटैक होने की आशंकाएं आ रही थी, लेकिन बाद में वो कंफर्म हुआ कि नहीं, अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। पर कहीं ना कहीं कल जब मैच चल रहा था तो ईडन गार्डन, मैं जहाँ कोलकाता में रहती हूँ, तो ईडन गार्डन में भी खबर आई कि यहाँ पे भी बॉम्ब हो सकता है। तो कुछ ना कुछ अभी कंटिन्यूअसली चलेगा। अभी ये अनसर्टेनिटी और ये जो चलेगा ना, इट इज़ जस्ट द बिगनिंग। ऐसा नहीं है कि अब यहीं पर ख़त्म होने वाला है। ये अनसर्टेनिटी कैन इम्पैक्ट आवर मार्केट। अभी किस तरफ जाएगा वो मुश्किल है बताना, इसीलिए मार्केट खुद भी एक, अगर आप देख रहे हो तो एक रेंज में ही चल रहा है। आप इसको ट्रायंगल की तरह भी मान सकते हो। तो अभी भी एक रेंज में ही है हम। अगर क्लियर कट आपको दिखाऊं मैं, तो क्लियर कट जो ट्रेंड है वो इस रेंज के बाहर है, और वो रेंज का डाउन साइड आप यहाँ पे देखो, आपको यहाँ दिखेगा, ये है डाउन, है ना। ये लेवल एक डाउन साइड का सपोर्ट है 24,100 के आसपास, और ये अपसाइड का सपोर्ट है आपका 24,600 के आसपास, ठीक है। अभी हम, अरे यार ये क्या हुआ, अभी हम इस रेंज में हैं, ओके, ये रेंज में अभी हम चल रहे हैं। इसके बाहर ही कोई क्लियर डायरेक्शन है अभी तक? जब तक हम इसके अंदर में, हमको इसके अंदर ही ट्रेड कर करके अपना टाइम पास करना पड़ेगा, अगर कोई ट्रेड कर रहा है तो, वरना ट्रेडिंग के लायक अभी मार्केट जो है नहीं चल रहा है। अच्छा, मार्केट में अगर मान लो फॉल होना शुरू हो जाता है, एज़ पर द हिस्ट्री, वॉर जब होने का कुछ डिक्लेरेशन हो जाता है, जब क्लैरिटी मिल जाती है कि वॉर छिड़ गई है, उस दिन जब मार्केट में फॉल आता है, कहीं ना कहीं वहाँ वही आप उसको लास्ट फॉल समझ सकते हो, क्योंकि वहाँ तक में मार्केट सारी चीज़ें को फैक्टर कर चुका होता है, सारे फैक्टर्स को प्राइस इन कर चुका होता है, और वहाँ से फिर मार्केट धीरे धीरे रिकवरी लेता है। अभी भी हम रेंज में हैं, जिस वजह से कोई क्लियर कट डायरेक्शन नहीं है, क्योंकि अभी इंडिया पाकिस्तान का जो मामला है वो, उसमें कोई क्लैरिटी अभी नहीं है, ठीक है। ये कब, ये लंबा चलेगा या जल्दी ख़त्म हो जाएगा? अगर ये जल्दी ख़त्म हो जाए तब तो अच्छा है, लंबा चलेगा तो आप खुद ही समझ सकते हो कि वॉर का इम्पैक्ट कितना ही ख़राब होता है एक किसी भी कंट्री पे। इट इज़ नॉट गुड फॉर एनी ऑफ अस। मतलब पीपल आर रिजॉइसिंग इट, पीपल आर लाइक वेटिंग फॉर द वॉर टू हैपन, बट ये घर में बैठ के वॉर हो इसको इनकरेज करना बहुत ईजी है। जिनके ऊपर, जब जिन लोगों की जाने जा रही हैं, आप उनके बारे में थोड़ा सोचो। तो वॉर इज़ नेवर अ गुड थिंग टू हैपन। अगर ऐसा कुछ होता है तो मार्केट के लिए क्या, कि एज अ ह्यूमैनिटी ही कुछ भी अच्छा नहीं होगा, ओके। नाउ, तो अभी ये है बेसिकली स्ट्रक्चर निफ्टी का, जिसका अभी हम इसी रेंज में चल रहे हैं। अभी क्या है, मार्केट अगर इस रेंज में और कंटिन्यू करता है तो यही सपोर्ट है आपका 24,100 के आसपास का, यही वो सपोर्ट है जहाँ से वापस से बाउंस कर जाएगा, ठीक है।
तो अब की बार अगर 24,150 200 ऐसे लेवल पर अगर आपको दिख रहा है निफ्टी, और वहाँ से मान लो इस तरीके का कोई कैंडल बना लेता है, ऐसा कुछ है, क्योंकि यहाँ पे तो रेंज बाउंड हो गया, पर ऐसा कुछ भी कैंडल बनाता है, एक बुलिश कैंडल या कुछ बनाता है, तो आप उसके हाई ब्रेक होने पे लॉन्ग साइड का ट्रेड जो है इनिशिएट कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर हुआ था। यहाँ से इसने बाउंस लिया और इसका लॉन्ग इसका जो है मोमेंटम ये ब्रेक हुआ, लॉन्ग साइड का जो हाई है वो ब्रेक हुआ, यहाँ से आपको एक इस एज तक का जो है मोमेंटम मिल गया। तो इस तरीके का आप कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर ये रेंज में ही रहता है तो अगर यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी इसने यहाँ पर 1 बार 2 बार 3 बार और आज भी आप इसको कह सकते हो, तो इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया है। तो अब की बार अगर ये सपोर्ट को ब्रेक करता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हम एक बड़ा फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कौन सा लेवल होने वाला है वो एग्जैक्टली अगर मैं आपको बताऊँ तो एग्जैक्टली अगर हम देखते हैं तो वो लेवल आपका 24,200 का निकल रहा है। मैं फिर भी आपको बफर लेकर ही मैं चाहूँगी कि आप भी एक्सपेक्ट यही करो कि भाई थोड़ा बफर रखो, क्योंकि ना वोलेटिलिटी ज़्यादा है ना, तो जिस वजह से क्या है कि मार्केट मान लो ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक भी किया, पर यहाँ पर आपको सपोर्ट दिख रहा होगा, ये देखो ये जो सपोर्ट है ना, ये सपोर्ट दिख रहा है, इस रेंज के नीचे निकलने पे ज़्यादा बेटर रहेगा। ये लेवल आपका निकल के आ रहा है 24,200 का, ठीक है, 230 24,200 200 आप मान के चलो। 24,200 का लेवल अगर ब्रेक करता है तब हम यहाँ पे जो है फ्रेश शॉर्ट साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। स्पेसिफिकली अगर मैं आपको लेवल बताऊँ तो 24,195 का लेवल आएगा, ठीक है, 195 है ना ये, हाँ 195 है, 24,195 के का लेवल आएगा। 24,195 अगर ब्रेक करता है तो इमीडिएट बेसिस पे 146 पे छोटा मोटा सपोर्ट है, उसके बाद डायरेक्टली 23,986 पे है। तो ये आपका जो है लेवल्स ऑन द डाउन साइड आपको देखने को मिल सकता है। तो बेटर यही रहेगा कि मार्केट कहीं भी ओपन हो, इस पूरे रेंज के नीचे निकलने दीजिए इसको, 24,195 के नीचे आने दीजिए, तब जाके कोई शॉर्ट साइड का ट्रेड लीजिएगा। 146 23,986 ये आपके दो टारगेट्स ऑन द डाउन साइड रहेंगे, ठीक है। अच्छा, अभी अगर मान लीजिए गैप डाउन हो जा रहा है, तो गैप डाउन भी हो रहा है तो आपको यही देखना है कि गैप डाउन किधर हो रहा है, क्या वो 24,200 के ऊपर ही खुल रहा है, क्योंकि हम जो अभी ट्रेड कर रहे हैं वो 24,270 के आसपास में है। अगर वो 24,200 के ऊपर ही खुल रहा है, 60-70 पॉइंट का गैप डाउन है, तो आपको वेट एंड वॉच करना है। अगर हम गैप डाउन ओपन हो रहे हैं 24,150 के नीचे, तब चांसेस हैं कि सेलिंग मोमेंटम कंटिन्यूड रहेगा डाउन साइड का, ठीक है। जब तक 24,200 के ऊपर ही अगर खुल रहा है मार्केट, तो हमें वेट करना है कि 195 का ब्रेकडाउन मिले। अगर गैप डाउन 24,150 के नीचे ओपन हो रहा है तो चांसेस हैं कि सेलिंग मोमेंटम ही आगे जाके कंटिन्यू होगा। क्यों? क्योंकि जो लोग भी लॉन्ग करेंगे ना, उनका स्टॉप लॉस यही सब एरियाज में होगा। अगर कोई जो लोग भी शॉर्ट करेंगे ना, उनका स्टॉप लॉस इसी एरिया में है। तो ऑब्वियसली अगर 150 के नीचे अगर ओपन होगा तो लोग पैनिक करके एग्जिट करने की कोशिश करेंगे, जिस वजह से सेलिंग प्रेशर और ज़्यादा ट्रिगर होगा। तो गैप डाउन अगर हो रहा है तो 24,150 के नीचे अगर हो रहा है तो बेटर रहेगा कि हम वहीं पे सेलिंग मोमेंटम में ही बने रहें। ओके, फ्लैट ओपन हो रहा है तो 24,195 के नीचे से ही हम नेगेटिव व्यू अपना रख सकते हैं। ओके, अभी और लॉन्ग साइड में क्या करना है हमें, लॉन्ग साइड में यहाँ पे हम इसको फॉलो करेंगे, ये वाला जो ट्रेंड लाइन है इसको हम, क्योंकि यहाँ पे इसने बहुत ब्यूटीफुली इसमें रिजेक्शन लिया है, तो हम इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलने का वेट करेंगे। और बेटर रहेगा कि हम ये पूरे रेंज को ही क्लियर कर दें, क्योंकि ये पूरा जो एक रेंज है ना, ये केओटिक रेंज है। इस पूरे रेंज को, मतलब यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी दे और इस रेंज का ब्रेकआउट दे, तब बेटर रहेगा कि हम इस हायर रेंज की तरफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑन द अपसाइड मोमेंटम, ठीक है। तो ये जो लेवल है आपका निकल के आ रहा है 24,450 का लेवल, 24,450 के ऊपर निकलता है, देन वी कैन एक्सपेक्ट कि हाँ चलो मार्केट में 580 तक का जो मोमेंटम है वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसको मैं हटा दे रही हूँ। 580 तक का जो है लेवल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 450 के ऊपर। 30 to 50 पॉइंट्स करके ट्रेल करेगा। मार्केट में सिनेरियोज अभी उतने अच्छे चल नहीं रहे हैं, जिस वजह से मैं आपको बार बार ये एवरी डे इनकरेज करती हूँ कि छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करके निकलो, ठीक है। इन केस ऑफ अ गैप अप, इन केस ऑफ अ गैप डाउन, कुछ भी चेंज इन द लेवल अगर होता है तो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर जो है अपडेट करती हूँ, ठीक है। तो उसका आप टेंशन मत लेना कि कोई भी अगर चेंज होगा तो आपको यहाँ पर मैं रिवाइज लेवल्स अपडेट कर दूँगी।
सेंसेक्स में भी 80,500 के नीचे, सॉरी 80,500 430 का मैंने आपको सपोर्ट बताया था, और आप यहाँ पर देख सकते हो कि मार्केट में 300 तक गया था सेंसेक्स, तो मैंने आपको बुक करने की सलाह दी थी यहाँ पर। बेसिकली सेंसेक्स में जो हमें शॉर्ट साइड का ट्रेड लेना था वो था 80,590 के नीचे, तो अच्छा खासा फॉल आपको सेंसेक्स में भी देखने को मिल गया। अब कल क्या करना है हमें, ठीक है, उसके पहले अगर आपको investing.com अगर आप यूज़ नहीं करते तो ज़रूर से यूज़ करेगा। एज अ ट्रेडर, एज एन इन्वेस्टर, यू शुड डेफिनेटली हैव दिस प्लेटफॉर्म विथ यू, क्योंकि ये काफ़ी काम आता है। तो यहाँ पर आप ग्लोबल मार्केट तो देख ही पाते हो, प्लस इन्वेस्टिंग प्रो आप अगर लेते हो, तो अगर आपको जानना है कि भाई मुझे कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, आपको नहीं समझ आ रहा है कुछ भी, तो यहाँ पर इनका AI प्रो पिक AI करके बना बनाया पोर्टफोलियो रहता है, ठीक है। ये हर महीने रिवाइज होता है। इनका प्रो पिक AI पोर्टफोलियो है, जो AI के थ्रू ऐसे स्टॉक का पिक किया जाता है, इनके जो बहुत सारे पैरामीटर्स को देखते हुए ऐसे स्टॉक को पिक किया जाता है जो कि निफ्टी को बहुत अच्छे तरीके से आउट परफॉर्म करे। तो इनका जो भारत मार्केट आउट परफॉर्मर वाला जो पोर्टफोलियो है, अगर आप चाहो तो उसको अपने पोर्टफोलियो में डिप्लॉय कर सकते हो, अपने ब्रोकर अकाउंट में डिप्लॉय कर सकते हो, उन सारे स्टॉक्स को आप ले सकते हो, और उनका वहाँ पे आपको अपसाइड भी दिखेगा, कहाँ कब तक आपको होल्ड करना है वो सारी चीज़ें आपको दिखेंगी, एंड एवरी मंथ रीबैलेंसिंग भी होती है। तो अगर आप इनके पोर्टफोलियो को फॉलो करते हो तो आप देख सकते हो कि 6 साल में इसने 800%, 850% से आउट परफॉर्म किया है निफ्टी को। तो अच्छे से आउट परफॉर्म कर पाता है इनका जो पोर्टफोलियो है, आप इसको यूज़ कर सकते हो। एंड साथ में बहुत सारे आपको चीज़ें मिलेंगी, जैसे आपको आइडियाज़ मिलेंगे, स्क्रीनर आपको मिल जाएगा जिससे कि आप अपने हिसाब से स्क्रीनिंग कर सकते हो, आप चार्ट देख पाओगे अच्छे से। यहाँ पर आप वॉरेन AI फीचर यूज़ करके अंडर वैल्यूड स्टॉक ढूंढ सकते हो, वॉच लिस्ट क्रिएट करके आप देख सकते हो कि कोई भी स्टॉक जो आप खरीदने वाले हो वो उसका फेयर वैल्यू के कम चल रहा है या फेयर वैल्यू से ज़्यादा चल रहा है। अगर फेयर वैल्यू से कम चल रहा है तो तब तो वो अंडर वैल्यूड है, आप खरीद सकते हो। अगर वो फेयर वैल्यू जो उसका है उसके ऊपर दाम चल रहा है तो आपको वेट एंड वॉच कर लेना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको यहाँ पर फीचर्स मिलती हैं बहुत अच्छी अच्छी। अब अगर आप इन्वेस्टिंग प्रो लेना चाहते हो और आप मेरे अगर सब्सक्राइबर हो तो आपको ऑफ़र क्या मिलेगा कि आपको जो मैंने लिंक डाला है ना डिस्क्रिप्शन कमेंट पे, अगर आप उस पर क्लिक करते हो तो आपको ऐसा एक मिलेगा, आपको 45% का ऑफ ऑलरेडी मिल रहा है, अप टू 45% 2 ईयर्स के प्लान में, एंड 1 ईयर के प्लान में आपको 37% का ऑफ मिल रहा है। अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो 37% के साथ साथ आपको एक्स्ट्रा में 15% का ऑफ मिलेगा, क्योंकि आप मेरे सब्सक्राइबर्स हो। तो जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, अगर वो डिस्क्रिप्शन कमेंट में लिए जो मैंने लिंक डाला, अगर आप उसके थ्रू इसको लेना चाहते हो तो आपको एक्स्ट्रा 15% ऑफ मिलेगा ऑन टॉप ऑफ 37% ऑफ, ठीक है। तो और 2 ईयर्स का प्लान में 45% प्लस 15% आपको मिलेगा, तो आप डेफिनेटली चेकआउट कर लेना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे डाला हुआ है। सेंसेक्स में अभी हमें क्या करना है, सेंसेक्स में अगर हम देखें तो हमें जो ब्रेकडाउन मिला, जो मैंने आपको अपडेट भी किया था, वो था 590 के नीचे मैंने शॉर्ट साइड का आपको बताया था। अभी के लिए क्या है हमारे लिए, अगर कल मार्केट इस रेंज के नीचे ट्रेड कर रहा है, ये आपका है 80,500 के आसपास, ठीक है, 500 भी नहीं, आप इसको हाँ 80,475 मान के चलो। अगर ये 80,475 के नीचे सेंसेक्स कल ट्रेड कर रहा है तो हम नेगेटिव व्यू ही रख के अपना चलेंगे, ठीक है। 80,475 के नीचे हम यहाँ पे जो है शॉर्ट साइड का ट्रेड इनिशिएट करेंगे, और हमारा टारगेट क्या रहेगा 350 का रहेगा, एंड उसके नीचे तो फिर यहाँ पे डायरेक्ट जो नेक्स्ट सपोर्ट है 80,040 के आसपास का दिख रहा है। ओह अच्छा, लोग बोल रहे थे कि लेवल्स मार्क कर देने, तो मैं लेवल भी मार्क कर देती हूँ, ठीक है। कल क्या करना है, सिंपल 24,195 के नीचे अगर टिक रहा है तो आप 146 और उसके साथ में तो मतलब 5-10 पॉइंट का आप बफर लेकर चलो, 23,990 ऐसे लेवल्स का आप ध्यान रखना। ऑन द अपसाइड 24,450 के ऊपर अगर निकलता है तो आप लॉन्ग कर सकते हो, 530 से लेकर आपका 589 के टारगेट्स रहेंगे। सारे प्राइस लेबलिंग मैंने कर दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। सेंसेक्स में क्या करना है, सेंसेक्स में अगर जो है आपको दिख रहा है कि कल 470 450 ऐसे लेवल्स के नीचे अगर वो टिक रहा है, आप 470 ही मान के चलो। अगर ये 470 के नीचे टिक रहा है कल सेंसेक्स, तो हम यहाँ पे शॉर्ट साइड का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। हमारा टारगेट क्या रहेगा, 348 का रहेगा पहला टारगेट। सेकंड टारगेट हमारा डायरेक्टली 80,043 का रहेगा, ठीक है। ऑन द अपसाइड
इमीडिएट जो हमारे लिए एक मेजर रेजिस्टेंस है वो ये पूरा है। बेटर रहेगा कि हम इस पूरे रेंज के ऊपर ही कोई तरीके का ट्रेड ले, अदरवाइज हम कंप्लीटली इग्नोर करने वाले हैं ट्रेड को, सेंसेक्स का लॉन्ग साइड को। तो बेटर रहेगा कि हम 80,900 के ऊपर ही कोई ट्रेड इनिशिएट करें। तो 80,000 आप चाहो वैसे तो ये जो पूरा रेंज है ना, ये पूरा रेंज ही है, बेटर रहेगा कि इसके ऊपर ही हम ट्रेड करें। तो 80,900 मान के चलो आप, 80,900 अगर ब्रेक कर देता है तब हम यहाँ पे जो है लॉन्ग साइड का ट्रेड करेंगे, और फिर हमारा जो टारगेट रहेगा 80,900 के ऊपर वो रहेगा 81,044 का। ठीक है, 81,044 का 54 का टारगेट रहेगा। एंड उसके भी ऊपर अगर निकलता है तो नेक्स्ट जो हमारा टारगेट है वो 81,180 का रहेगा। तो ये भी लेवल्स जो है वो मैं मार्क कर दे रही हूँ। ठीक है, तो सारे लेवल्स मैंने मार्क कर दिए हैं, आप इसको अपने चार्ट्स पर प्लॉट कर लेना। इसी अकॉर्डिंगली हम जो है अपना ट्रेड प्लान करेंगे कल के दिन। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। ठीक है, बैंक निफ्टी में क्या करना है, बैंक निफ्टी में तो ऑलरेडी काफ़ी बड़ा सेलिंग प्रेशर हम देख पा रहे हैं। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में भी सिंपल, कल अगर 54,220 के नीचे ये सस्टेन कर रहा है तो हम यहाँ पर 53,950 तक के लिए शॉर्ट में बने रहेंगे। ऑब्वियसली इसकी क्लोजिंग 220 के नीचे ही हो रही है, बट हम कल वही देखेंगे कि अगर वो 220 के नीचे है तो 53,950, एंड देन अगर ये भी लेवल अगर हमारा ब्रेक हो जाता है तो हम इसके भी नीचे अपना नेक्स्ट जो है वो ट्रेड प्लान करेंगे। 53,950 के नीचे अगर निकलता है तो हमारे लिए जो नेक्स्ट टारगेट है वो डायरेक्टली विल बी नियर 53,800 एंड देन 53,750। ठीक है, ये हमारे लिए डाउन साइड का लेवल रहेगा। अगर मान लो कि कल मार्केट फ्लैट ओपन होके थोड़ा भी ऊपर की तरफ जा रहा है तो हम सेल ऑन राइज का ही अपना व्यू रख रहे हैं। ठीक है, मार्केट में नेगेटिव सिनारियोज ही हैं तो हम सेल ऑन राइज का ही व्यू रखेंगे। तो जब तक जो है बैंक निफ्टी 54,530 ये जो रेंज है इसके ऊपर नहीं निकल जाता तब तक तो हम लॉन्ग करेंगे ही नहीं। ठीक है, और सेल ऑन राइज का ही व्यू रखेंगे, नो मैटर ये कहीं पर भी खुले। ठीक है, तो 54,530 के ऊपर अगर निकल रहा है तो हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं लेवल्स टिल 54,720, 54,900 एंड उसके ऊपर आपका 55,070 के लेवल्स हैं। ठीक है, लेकिन जब तक ये इमीडिएट जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट स्विंग हाई है विच इज़ 54,530, जब तक ये इसके नीचे है सेल ऑन राइज व्यू ही रहेगा हमारा। 54,200 के नीचे टिक रहा है तो सेलिंग का ही हमारा जो है 54,225 टू बी प्रेसाइज। 54,225 के नीचे अगर टिक रहा है तो हम यहाँ पे शॉर्ट साइड में ही बने रहेंगे। आपके लिए डाउन साइड का जो टारगेट है वो ओपन है टिल 53,954 एंड देन 53,820 के आसपास एंड उसके बाद 53,755 के आसपास। ऑन द अपसाइड बेटर यही रहेगा कि हम लॉन्ग साइड का ट्रेड 54,540 के ऊपर ही करें। इसके ऊपर अगर निकलता है तब जाके हम 725 एंड देन 925 ऐसे लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए मोमेंटम नेगेटिव साइड का ही हमें दिख रहा है, इवन दो रेंज बाउंड था लेकिन लास्ट मोमेंट में एक हमें फॉल देखने को मिला। तो आई होप आपको ये जो वीडियो है अच्छी लगी है। मेरे डिस्क्रिप्शन को चेकआउट करिएगा, उसमें आपको कई सारे लिंक्स मिल जाएंगे। जो आपको ज्वाइन करना है आप कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक भी आपको मिल जाएगा, इन्वेस्टिंग प्रो का है, डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट ओपन करना है उसका भी लिंक है। तो सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। व्हाट्सएप का भी लिंक है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, तो आप ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, बाय बाय। अच्छा, और एक चीज़ है कि कल से लेके मंडे तक तो मैं अभी अवेलेबल नहीं हूँ। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगी, मैं आपको ऑब्वियसली अपने टेलीग्राम में अपडेट करने की कोशिश करूँगी, लेकिन कल तो मैं शायद मॉर्निंग में अवेलेबल नहीं रहूँगी। तो फिर भी आपको लाइव मार्केट अपडेट्स मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन ऐसे वीडियोज़ शायद ना आए, लेकिन टेलीग्राम में आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। ओके।